ऐसे सभी स्टूडेंट जिनके सिलेबस में हेल्थ साइकोलॉजी है, उनके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वैसे ही क्लास ऑन डिमांड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ हेल्थ साइकोलॉजी पे वीडियो लाइए, प्लीज़ फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो लाइए, क्योंकि उनके फोर्थ सेमेस्टर में हेल्थ साइकोलॉजी का पेपर है। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए है। और इसमें आपके 5 जो यूनिट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका सिलेबस है और इस पूरे सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। मतलब जो आपका हेल्थ साइकोलॉजी का पेपर है, जहाँ पर आप देखिए ये हेल्थ साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आए तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगर 10 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं नेक्स्ट पेपर का भी, मतलब जो आपका ये अगला पेपर है उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है क्या? कई बार हमें लगता है कि अगर हम बीमार नहीं है तो इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। बट बीमार ना होना ही स्वस्थ व्यक्ति की निशानी नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक स्थिति होती है। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग कॉल्ड when you are physically fit, यानी आप स्वस्थ हो। ठीक है, और इसमें अभी एक और कुछ चीजें जोड़ी गई है, जैसे आधुनिक जो मान्यता है उसके अकॉर्डिंग स्वास्थ्य कोई स्थिर अवस्था नहीं है। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य स्थिर अवस्था बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के अंदर, हमारे स्वास्थ्य के अंदर चेंजेज होते रहते हैं। इसलिए इसे एक डायनेमिक प्रक्रिया, एक डायनेमिक प्रोसेस माना गया है, गतिशील प्रक्रिया, जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण के साथ संतुलन बनाए रखता है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए बताया गया है। मेट्रोजे के अनुसार स्वास्थ्य मनोविज्ञान उन विशिष्ट शैक्षिक, वैज्ञानिक और पेशेवर योगदानों का योग है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारियों की रोकथाम और उपचार और स्वास्थ्य नीतियों के विश्लेषण में मदद करते हैं। ठीक है, इनका क्या मानना है कि स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य मनोविज्ञान उन शैक्षिक, वैज्ञानिक और पेशेवर योगदानों का योग है जो आपके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, आपकी बीमारियों को रोकथाम करने और उपचार और उससे संबंधित जो नीतियां आती है उनके विश्लेषण में मदद करता है। वहीं पर सैली टायलर की बात करें, यहाँ पर जो आपका नोट्स है वो मैक्सिमम जो इनकी बुक है सैली टेलर, उसी से बनाया गया है, उसी से लेकर बनाया गया है, क्योंकि आपके रेफरेंस में वो ये बुक का नाम मेंशन था। तो इनका मानना है कि यह मनोविज्ञान की वह क्षेत्र है जो स्वास्थ्य के रखरखाव, बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य देखभाल प्राणियों के सुधार से जुड़ा है। और जब एपीए थर्ड आया था तो उसी टाइम पे 38th एडिशन में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे जोड़ी गई थी। और आगे देखें, इसके मॉडल्स की बात करें तो कई सारे मॉडल्स इसके बताए गए। स्वास्थ्य के प्रमुख मॉडल, जिसमें बायोमेडिकल मॉडल है। बायोमेडिकल क्या है? ये पूरी तरीके से आपकी फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। चिकित्सा मनोविज्ञान पर चिकित्सा पर विज्ञान पर आधारित है। मतलब हमारी बॉडी के हार्मोन्स और जो भी बॉडी, फिर न्यूरोकेमिकल चेंजेस, इन्हीं के ऊपर आधारित है। तो इसमें क्या माना गया है? इसमें न्यूनतावाद की बात की जाती है। यह मानता है कि बीमारी केवल सूक्ष्म जैविक स्तर, जैसे वायरस या बैक्टीरिया पर ही होते हैं।
और माइंड बॉडी ड्यूलिज्म, यह शरीर और मन को दो अलग अलग इकाई मानता है। इसके अनुसार मानसिक स्थिति का शारीरिक बीमारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कौन मानता है? ये मानते हैं बायोमेडिकल वाले कि आपका जो शारीरिक स्थिति है, मतलब अगर आप शारीरिक रूप से बीमार होते हो तो उसका मानसिक स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये लोग ज्यादातर किस पे बल देते हैं? इनका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो लक्षणों को ठीक करना होता है, ना कि जीवन शैली में बदलाव लाना। नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो बायोसाइकोसोशल मॉडल। बायोसाइकोसोशल मॉडल जॉर्ज एंजले द्वारा प्रस्तावित किया गया यह स्वास्थ्य मॉडल है, उसी पे आधारित है। और इसके तीन घटक हैं। ये मानते हैं आनुवांशिक, जिसके अंतर्गत मस्तिष्क की संरचना, इम्यून सिस्टम, ये सारी चीज आती है। मनोवैज्ञानिक, इसमें आपका तनाव, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य के प्रति विश्वास, ये सारी बातें आती है। और फिर सामाजिक समर्थन, सांस्कृतिक मान्यताएं और आर्थिक स्थिति, मतलब इनका मानना है कि ये सारी चीजें भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जैसे पहले वाले में क्या था, वो सिर्फ बायोलॉजिकल वाले को मान रहे थे कि बायोलॉजी ही सब कुछ है। इन्होंने बताया कि नहीं, हमारा मानसिक स्तर भी कारण होता है हमारे स्वास्थ्य का, कि मानसिक रूप से हम जैसे हैं वो स्वास्थ्य को निर्धारित करेगा। और सामाजिक स्तर भी आप देख सकते हो कि अ, अगर एक व्यक्ति है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लोग उसको सही नज़र से नहीं देखते हैं सोसाइटी में, तो वो बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है, और फिर वो पहले साइकोलॉजिकली इल होता है, और फिर वो खाना पीना बंद कर देता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वो शारीरिक रूप से भी बीमार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के अगर हम अप्रोचेस की बात करें, सॉरी, तो इसके मुख्य चार अप्रोच है। नैदानिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, यह नैदानिक तकनीकों जैसे सीबीटी, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, या बायोफीडबैक हो गया, का उपयोग करके गंभीर बीमारियों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो ये स्वास्थ्य मनोविज्ञान है, क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी, इसमें जो भी थेरेपीज होती है उनसे रिलेटेड चीजें, और डायग्नोसिस से रिलेटेड चीजें कि हम कैसी बीमारी को डायग्नोस करते हैं, कि जो बीमारी है उसका वजह क्या है, वो सारी चीजें। और इसमें कई बार बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत सारी थेरेपीज होती है, जैसे अपना एक सीबीटी हो गया, और बहुत सारी ऐसे और भी थेरेपी है। तो अभी आप एक आपका पूरा यूनिट ही थेरेपी वाला है, सॉरी यूनिट नहीं, एक पेपर ही थेरेपी पे है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि आप, जब भी हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं या मानसिक रूप से बीमार होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर जन स्वास्थ्य मनोविज्ञान की बात करें तो यह बड़े पैमाने पर जनसंख्या के स्वास्थ्य व्यवहार में सुधार लाने के लिए नीतियों को बनाने पर जोर देता है। ये किस पे जोर दे रहा है? बड़े पैमाने पर जनसंख्या के स्वास्थ्य में, जैसे एक जिला हो गया, या एक पूरा का पूरा स्टेट हो गया, उसके स्वास्थ्य में कैसे सुधार लाया जाए, उसके लिए जो नीतियां बनाई जाती है उस पर जोर देता है। सामुदायिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सामुदायिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, अभी तो कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी का बहुत सब मतलब तो सिलेबस में भी डाला जा रहा है, कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी। तो ये किस लिए होता है? यह किसी विशिष्ट समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं और स्वास्थ्य असमानता को दूर करने का कार्य करती है। मतलब जैसे कोई एक विशेष समुदाय हो गया, लाइक आप समझ लो कि जो जंगली आदिवासी लोग हैं, उनके हेल्थ के लिए काम करना, उनके मेंटल हेल्थ के लिए काम करना, और क्या असमानता है उसको दूर करना, वो सारी चीजें। फिर समीक्षात्मक स्वास्थ्य मनोविज्ञान, यह स्वास्थ्य प्रणाली में मौजूद सत्ता, संरचना और राजनीतिक का भी विश्लेषण करती है। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों की क्या भूमिका होती है? जैसे जो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक होते हैं, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी क्या रोल है?
तो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों का रोल होता है कि व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। जैसे अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, स्वस्थ आहार नहीं ले रहा है, तो उनको प्रेरित करना, उनको व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना। फिर इसके अलावा अगर कोई साइकोलॉजिकल इल है, तो उसको डायग्नोस करना कि बीमारी कैसी है, न्यूरोटिक है, साइकोटिक है या नॉर्मल है। फिर उस पे काम करना। तनाव प्रबंधन, पुरानी बीमारियों से जूझ रहे व्यक्तियों के मानसिक तनाव से निपटना। जैसे अगर किसी को कई बार क्रॉनिक जो डिजीज होती है, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, टीबी हो गया, जब ऐसी बीमारियां व्यक्तियों को होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। शारीरिक रूप से तो परेशान रहते ही है, और मानसिक तनाव उनका बढ़ता जाता है। वो इस बारे में सोच सोच के कि मुझे क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा। तो वो दिक्कतें भी आती है। तो ये इन मनोवैज्ञानिकों का काम होता है कि क्रॉनिक डिजीज से जो पर्सन सफर कर रहे हैं उनके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए। फिर और इस फील्ड में फिर बहुत सारे रिसर्च होते हैं। जैसे भी कोरोना आया था, तो बहुत सारे रिसर्च हुए फिर कि कैसे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अफेक्ट हो रहा है, और उनको समझाने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव भी लिए गए। यह अध्ययन करना, अनुसंधान भी क्या करते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, उसके बारे में रिसर्च किया जाता है। जैसे अभी आप देखो, कोरोना जब आया था तो बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे सोच सोच के। इवन अभी जो ईरान, अमेरिका, इन सबका वॉर चल रहा है, इसराइल का, तो बहुत सारे लोग इस बात से सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। इवन मेरे पास भी कई सारी कॉल्स आई स्टूडेंट्स की कि सर ये वॉर कैसे होगा और कब तक चलेगा, और फिर कहीं ऐसा होगा कि वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो फिर पढ़ के क्या फायदा, फिर ये सोच के क्या, मतलब बहुत तरीके की थॉट्स दिमाग में आते हैं। तो एक जो आप कह लो कि साइकोलॉजिस्ट होता है, उसका ये भी काम है कि अगर कोई आसपास में कोई तत्कालिक घटना घटी है तो उसमें भी वो मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों की सहायता करे। पेशेंट प्रोवाइडर रिलेशनशिप, डॉक्टरों और मरीजों के बीच में संचार को बेहतरीन बनाना, ताकि इलाज अधिक प्रभावी हो सके। ठीक है। अगर हम इसके हिस्टोरिक डेवलपमेंट की बात करें तो हिप्पोक्रेटस ने ह्यूमरल थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि चार टाइप के ह्यूमर होते हैं, बॉडी के अंदर द्रव होते हैं, और उसी के आधार पर व्यक्ति की पर्सनालिटी भी होती है। जैसे काला पित्त, पीला पित्त, ब्लड और कफ, ये चार इन्होंने बात किया था। तो उसमें इन्होंने बताया था कि जो जिनके अंदर ब्लड ज्यादा होता है वो उत्साही होते हैं, वो बहुत उत्साहवर्धक काम करते हैं। जिनके अंदर काला पित्त ज्यादा होता है वो निगेटिव होते हैं। जिनके अंदर पीला पित्त ज्यादा होता है वो उदास होते हैं, और जिनके अंदर कफ ज्यादा होता है वो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। तो इस टाइप की चीजें भी दिमाग में आती है। सॉरी, इस टाइप की चीज थ्योरी इन्होंने दी थी। फिर 1970 की बात करें तो 1970 के दशक में हृदय रोग और कैंसर जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को इसमें वृद्धि हुई, और इस क्षेत्र का भी महत्व बढ़ा। फिर इसलिए अभी जो मैंने पहले बताया था कि 1978 में फिर एपीए ने क्या किया था कि डिवीजन 38 स्टार्ट किया, जो कि किस पे बेस्ड था, स्वास्थ्य मनोविज्ञान के ऊपर बेस्ड था। ठीक। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट यूनिट है। मैं कोशिश करूंगा सेकंड यूनिट भी आज ही आ जाए आपका वीडियो। तो फर्स्ट यूनिट को इसको देखिएगा, अगर कुछ कमी महसूस होती है आपको नोट्स में तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको दूर किया जाए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।